हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है आप्रगामी तरंगे। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है आप्रगामी तरंगे। इसमें देखिए, जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशाओं में चलती है तो उनके अध्यारोपण से एक नए प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जो कि माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। इस तरंग को आप्रगामी तरंग कहते हैं। इस टाइप से, ठीक है। ये इधर इधर कोई बद्ध माध्यम है, ये कोई प्रगामी तरंग चल रही है और इधर से एक दूसरी विपरीत दिशा में एक दूसरी प्रगामी तरंग चल रही है। तो इनके अध्यारोपण से जो एक नई तरंग उत्पन्न होगी उसी को आप्रगामी तरंग कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सितार, वायलिन, गिटार इत्यादि की डोरियों में अनुपस्थ आप्रगामी तरंगे होती हैं और बांसुरी, बिगुल, बीणा, सीटी इत्यादि के वायु स्तंभों में अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी इसमें निस्पंद अथवा प्रस्पंद। इसमें देखिए, अप्रगामी तरंग की विशेषता यह है कि इसमें माध्यम के कुछ बिंदु स्थायी रूप से विरामावस्था में रहते हैं। इन बिंदुओं को निस्पंद कहते हैं, ठीक है। ये कोई अप्रगामी तरंग है। इसके विपरीत कुछ बिंदु अन्य बिंदु के सापेक्ष अधिकतम विस्थापित होते हैं। इन बिंदुओं को प्रस्पंद कहते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जिन पे ये विरामावस्था में है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो है ये निस्पंद हैं। और जहाँ तक ये अधिकतम विस्थापित हो रही है, ये मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये जो है ये है प्रस्पंद। इन बिंदुओं को प्रस्पंद कहते हैं। आगे देखिए, आप्रगामी तरंगों के बनने की शर्त क्या है। आप्रगामी तरंग बनने के लिए माध्यम असीमित होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सीमित होना चाहिए। असीमित नहीं होने का मतलब है, मतलब कि सीमित होना चाहिए। इस टाइप से सीमित है, ठीक है। बल्कि इसकी एक परिसीमा होनी चाहिए। वही बात है, इसकी परिसीमा हो गई एक। इस प्रकार के माध्यम में संचित होने वाली तरंग परिसीमा पर परावर्तित होकर उसी प्रकार की विपरीत दिशा में चलने वाली तरंग उत्पन्न करेगी, ठीक है। ये ऐसे चल रही है, ठीक है। फिर ये क्या है, इधर से परावर्तित होकर ये वापस इधर चलेगी, ठीक है। जिसके अध्यारोपण के ये अप्रगामी तरंग बनती है इनसे, ठीक है। अतः बद्ध माध्यम को होना अप्रगामी तरंग के लिए आवश्यक शर्त है। ये समीकरण, ठीक है। माना ए आयाम की एक समतल प्रगामी तरंग एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है, ठीक है। ये है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चल रही है इधर, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाली ये वाई है, ठीक है। और ये वाली ये क्या है, ये एक्स है, ठीक है। क्या है, ये धन दिशा में चल रही है, मतलब इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तब इसकी इक्वेशन होती है y1 = a sin ओमेगा टी माइनस के एक, जहाँ ओमेगा क्या है, प्रगामी तरंग का कोणीय आवृत्ति है, के संचरण नियतांक है, प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है। यह तरंग किसी मुक्त फ्री स्पेस से, मतलब कि मुक्त सिरे से टकराती है और परावर्तित तरंग एक्स अक्ष के ऋण दिशा में अग्रसर होती है, ठीक है। अभी क्या है, ये फ्री उसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये इधर से फिक्स्ड नहीं है, ठीक। ये जब दृढ़ सिरा आएगा तब ये इस टाइप से फिक्स होगी, ठीक है। इस वक्त क्या है, ये फ्री है, ये नहीं है, ठीक है। और परावर्तित तरंग एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, अब क्या है, वो उसके ऋण डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, पहले इस डायरेक्शन में चल रही थी, अब इस डायरेक्शन में चल रही है। तब परावर्तित तरंग की समीकरण क्या होगी, y2 = a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि ये एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ गई तो k की जगह क्या हो गया, वो एक्स की जगह क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस था, अब यहाँ पर माइनस करेंगे इसको तो ये प्लस में हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें माना आपतित तरंग के कारण किसी बिंदु x का किसी क्षण t पर विस्थापन y1 तथा परावर्तित तरंग के कारण विस्थापन y2 है। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं y = y1 + y2 होता है। तो दोनों इक्वेशन को क्या किया हमने, प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस करने के लिए ये क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, जो कि ये लिखा हुआ है sin a - b + sin a + b। इसको जब खोलेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला ये बनता है 2 sin a cos b, ठीक है। इसका यूज़ किया हमने, तो y = कितना आ गया a, यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये बन के आ रहा है 2 का 2 लिख दिया हमने। साइन a की जगह क्या है, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी लिख दिया, और b की जगह के एक्स है तो के एक्स लिख दिया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन आ गई y = a 2 sin ओमेगा टी कॉस के एक्स, और ओमेगा = हम जानते हैं 2π/t होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुट कर दिया मैंने 2π/t, और k = होता है हमारा 2π/λ, तो यहाँ पर k की जगह 2π/λ पुट कर दिया। तो यही हमारी क्या है, आप्रगामी तरंग की समीकरण है।
समीकरण y इजिकल टू हमें दिया है 5 sin पाई 4t माइनस 0.02x, ठीक है, से व्यक्त तरंग की विपरीत दिशा में चलने वाली परंतु अन्य सभी बातों में समान तरंग की समीकरण लिखिए। ठीक है, बाकी सारी बातों में क्या है, सेम है, बट क्या है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जिस डायरेक्शन में ये इक्वेशन चल रही है उससे विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, उन उक्त दोनों तरंगों के संयोजन से उत्पन्न आप्रगामी तरंग के समीकरण लिखिए। ठीक है, एक इक्वेशन ये और एक जो इसके विपरीत दिशा में चल रही है, उन दोनों इक्वेशनों के संयोजन से जो आप्रगामी तरंग बन रही है उसकी समीकरण हमें लिखनी है। और हमसे पूछा है दो निकटतम निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समीकरण में x सेंटीमीटर में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको, हमें दी है इक्वेशन y इजकल टू 5 sin पाई 4t माइनस 0.02x। ठीक है, इस इक्वेशन की विपरीत दिशा में चलने वाली इक्वेशन क्या होगी, जब ये इधर चल रही है तब ये माइनस एक्स है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तब इधर क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन विपरीत दिशा में चलने वाली ये हो गई। अध्यारोपण सिद्धांत आप जानते हो कि इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों के प्लस से जो बनेगी वही होगी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, तो y इजकल टू हो गया 5 sin पाई और 4t माइनस 0.02x ये वाली, एंड ये दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पुट कर दिया है। ठीक, जब इन दोनों का ये फिर से वही साइन का फॉर्मूला बन गया है, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी का। ठीक है, ये लिख भी दिया है यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर ये जिसके आगे क्या है, ये 2 का 2 आ गया यहाँ पर, साइन 4t कॉस 0.02x आ गया यहाँ पर। ठीक है, 5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया y इजकल टू 10 sin 4t cos 0.02x। ठीक है, यही हमसे पूछी थी इक्वेशन कौन सी आएगी। फिर आगे हमसे पूछा है, आगे देखिए इस समीकरण क्या है, हमने मेन समीकरण से आगे हमसे निस्पंदों के बीच की दूरी पूछी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना जो हमारी मेन इक्वेशन होती है, हमारी मेन इक्वेशन है आप्रगामी तरंग की y इजकल टू 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा साइन 2πt अपॉन टी। ठीक है, इस इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे, देखिए इस ये और इसमें कंपेयर करेंगे। ठीक है, और इसकी कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो जब यहाँ से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 2π अपॉन लैम्डा 0.02 के बराबर आएगा। ठीक, तो लैम्डा इजकल टू हमारा कितना आ जाएगा, लैम्डा इजकल टू आ जाएगा 2/0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से क्या है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। दो निस्पंदों के बीच की दूरी हम जानते हैं λ/2 होती है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये है, ये निस्पंद है यहाँ पर एंड यहाँ पर। ठीक, तो इनके बीच की दूरी क्या है, λ/2 होगी। कैसे, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होती है, पूरी यहाँ तक के बीच की दूरी होती है हमारी लैम्डा। ठीक है, तो ये इसका आधा हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की λ/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है निस्पंदों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी हो गई हमारी, λ/2। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 100 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं आए वो, ये बस 1 करोड़ बहाने क्योंकि कोई कुछ नहीं, मत खोना मेरे दोस्त, मुझे तो बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है सबसे पहले। से प्रदर्शित है, जहाँ एक्स और वाई सेंटीमीटर है, दो दूरी में निस्पंद कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उन तरंगों की समीकरण लिखिए जिनके अध्यारोपण से उक्त तरंग बनी है। ठीक है, एक इक्वेशन ये है हमारी। ठीक है, इसमें देखिए हमें इक्वेशन दी है y इजकल टू इतनी। ठीक है, इस समीकरण की तुलना क्या है, अपनी मेन इक्वेशन से करेंगे, y इजकल टू 2a sin 2πx अपॉन लैम्डा और cos 2πt अपॉन टी। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 2π अपॉन लैम्डा की वैल्यू 2π अपॉन लैम्डा, यहाँ से आएगा ये 0.0 के बराबर। ठीक है, 0.04 के बराबर, 4π क्योंकि पाई और पाई तो हट ही जाएगा। ठीक है, तो 2 अपॉन लैम्डा बराबर आ जाएगा 0.04 के, यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन 0.04, ये कितना आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर आ गया लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, और टी की वैल्यू हम यहाँ से निकालें, देखिए यहाँ से और यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
कंपेयर करने से, तो टी इक्वल टू हमारे यहाँ से आ गया 1/50 सेकेंड। अब डोरी में निष्पंद कहाँ कहाँ होते हैं, 0 पर, λ/2 पर, λ3 λ/2 पर, ये देखिए इस टाइप से बनते हैं। ये कहाँ है, 0 λ/2 λ3 λ/2 2 λ, ये ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहती है, इस पर होंगे ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्या गया 0 और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई है 50, ये λ/2 है तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 λ/2। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू 50 पुट करेंगे यहाँ पर, तो इससे ये कट जाएगा 25 से 75 हो जाएंगे सेंटीमीटर। फिर क्या अगली क्या आएगी 2 λ आएगा यहाँ पर, 2 λ, फिर 2 ये 50 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर पर होंगे। ठीक है, आइए हमसे इक्वेशन पूछिए। आगे देखिए, डोरी में तरंग का परावर्तन दृढ़ सिरे से होता है। आपती तरंग की इक्वेशन हमारी ये हो गई, y1 = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और परावर्तित तरंग की हो गई y2 = -a sin ओमेगा t प्लस के एक्स हो जाएगी। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं y = y1 + y2, दोनों इक्वेशन को क्या है हमने प्लस कर दिया है। ठीक है, प्लस करने पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस साइन हो गया। इस माइनस साइन को बाहर ले लें या फिर इसे डायरेक्ट भी निकालें, तब इससे जब इसकी ये इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है इस टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin b cos a। ठीक है, तो 2a sin b की जगह कितना है हमारा kx है, तो kx लिख दिया, cos ओमेगा t, a कितना है ओमेगा दिया हुआ है ओमेगा t, ये पुट कर दी वैल्यू, तो हमारी इक्वेशन आ गई 2a sin kx cos ओमेगा t। और k = हम जानते हैं 2π/λ होता है। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दी, और ये कितना ओमेगा = होता है 2π/t। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कितनी हो गई, y1 = कितना a sin 2π, यहाँ ओमेगा टी की हमने वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू यहाँ लिख दी, ये आ गया t/t माइनस x/λ। x/λ से आया, यहाँ पर कितना था kx था, k की जगह कितना आ गया 2π/λ आता है, 2π हमने बाहर ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x/λ, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये a की वैल्यू हमारे है 4 और साइन 2π का ऐसे ही रहने दिया, और t की वैल्यू हमारी निकल के आई थी, इस वाले स्मॉल t की वैल्यू नहीं है, कैपिटल T की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 1/t 1/50। जब यहाँ पर नीचे 1/50 रखेंगे तो ये 50 क्या ऊपर पहुँच जाएगा, और माइनस x/50, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है ओनली 50 थी, तो यहाँ 50 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से हमारी y2 की इक्वेशन लिखेंगे, तो -4 माइनस आ गया था इसमें, और a की वैल्यू कितनी है 4, और साइन 2π बाहर ले लिया है हमने, क्योंकि 2π/t आएगा, 2π/λ आएगा, तो 2π पहले बाहर ले लिया हमने। और यहाँ पर कितना है ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू 50 है। ठीक है, तो ये अपॉन में आ जाएगा, सेम इक्वेशन थी, बस यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था। ओके, ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई हैं, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अपगामी तरंग को उत्पन्न करने वाली अवयवी तरंगों के आयाम, आवर्ती तथा वेग क्रम से 8 सेंटीमीटर 30 हर्ट्ज तथा 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अपगामी तरंग की हमें समीकरण लिखनी है, हमें तीनों चीज़ें इसमें दी हैं। ठीक है, तो अपगामी तरंग को उत्पन्न करने वाली अवयवी समीकरण कौन कौन सी होंगी, ये हैं, बार बार हम लिख रहे हैं, आपको याद हो गई होंगी। इनसे उत्पन्न अपगामी तरंग की समीकरण क्या है, ये निकल के आती है। ठीक है, जब दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू दी है, और हमें n की भी वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है, तो इससे हम क्या है यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं 2πn, 2π × n की वैल्यू हमें ये दी है, तो हमारा कितना हो गया 60π हो गया। और k की वैल्यू क्या होती है 2π/λ होती है, देखो वो भी अभी निकालेंगे। ये देखिए k = होता है हमारा 2π/λ। ठीक है, लैम्डा = होता है हमारा b/n, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो 2π ऊपर रख दिया, b की वैल्यू 180 है और n की वैल्यू 30 है, ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो y = कितना आ गया हमारा 2a है, तो a कितना है 8 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा cos, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर था हमारा kx होता है, k की वैल्यू कितनी है π/3 है, x का x आ गया, और साइन कितना होता है ओमेगा t, तो ओमेगा की हमने वैल्यू रख दी, यह है 65, यहाँ पुट कर दी, t का t आ गया। की समीकरण हमें दी है।
ठीक है। एक्स तथा वाई एवं टी सेकंड में है। अध्यारोपित तरंग की चाल एवं दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, चाल और निस्पंदों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, इसमें देखिए इक्वेशन हमें दी है वाई इक्वल टू ए साइन 6.28 एक्स और कॉस 314 टी। ठीक है, इस इक्वेशन की कंपेयर क्या हम अपनी मेन इक्वेशन से करते हैं, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए इससे ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये कितनी आ गई 2a आ गई, और यहाँ से 2 पाई अपॉन लैम्डा ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ से हमारी क्या है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई अपॉन 6.28। यहाँ पर क्या है 2 इंटू ये 3.14 करेंगे पाई की वैल्यू, और नीचे कितना है 6.28 है। जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये भी 6.28 निकल के आएगा, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 1 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस टर्म से 2 पाई अपॉन टी इसके इक्वल होगा, यहाँ से हमें कैपिटल टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 314। यहाँ पर कितना है इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर पाई की 3.14, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/50 सेकेंड आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, आगे देखिए इसमें अध्यारोपित तरंगों की चाल इक्वल टू वी इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1 और टी की वैल्यू कितनी है 1/50। ये 50 क्या ऊपर चला जाएगा तो वी की वैल्यू हो गई 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है लैम्डा/2 होती है। लैम्डा हमारा 1 है, अपॉन में हमने क्या किया 2 कर दिया तो 1/2 सेंटीमीटर आ गया। 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक डोरी में अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित कर रही है, वाई तथा एक्स मीटर में टी सेकंड में है। इससे उत्पन्न अप्रगामी तरंगों का आयाम, चाल तथा आवर्ती हमें निकालनी है। और क्या निकालना है दो क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी भी निकालनी है। ठीक है, हमें दी हुई इक्वेशन क्या है वाई इक्वल टू इतना है, और हमारी इक्वेशन क्या होती है ये होती है। इसकी कंपेयर जब इससे करेंगे तो यहाँ से क्या है यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4/2, तो यहाँ से कितना आ गया 0.2 मीटर आ गया। और के यहाँ से हमारे पास क्या आएगा की वैल्यू आ जाएगी, के इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, 2 पाई लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर है 0.05 पाई के बराबर है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई अपॉन 0.05 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई, और यहाँ से ऊपर ये देखिए वो कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है कॉस 20 पाई टी है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से देखिए ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा हमारा 20 पाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 10 आ रही है, वो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी एन की। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है वहाँ पर से 20 पाई आ रही है। ये इधर इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा 2 पाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पाई हट जाएगा, यहाँ पर पाई से ये पाई हट जाएगा, और ये 2 क्या है इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। वी इक्वल टू हम जानते हैं एन लैम्डा होता है, एन की वैल्यू अभी हमने निकाली है 10 होती है, और लैम्डा की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 40 है, तो ये कितना हो गया 400 मीटर पर सेकेंड हो गया। दो क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी हम जानते हैं लैम्डा/2 होती है, प्रस्पंद होते हैं ये। ठीक है, अब क्या है इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके भी बीच की दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी देखना लैम्डा/2 ही होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की लैम्डा होती है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी लैम्डा/2 होगी। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 40 है और अपॉन में 2 है, तो ये कितना हो गया 20 मीटर आ गया। ओके।